रिसेप्शन का भूत और गीतांजलि की पोल। जी हाँ दोस्तों, रिसॉर्ट की भूत वाली कहानी का पर्दाफाश तो हो गया था। अरमान और अभीरा ने अपनी सूझबूझ से मैनेजर की चालाकी का वीडियो बनाया, जिसमें वो खुद कबूल कर रहा था कि उसने मेहमानों को भगाने के लिए ये डर फैलाया था। सच्चाई सामने आते ही दादी सा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने खुद भूत बनकर मैनेजर को ऐसा डराया कि उसकी आत्मा ही कांप उठी। मिशन सफल रहा और इस जीत का पूरा श्रेय अरमान और अभीरा को मिला। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान साझा की। वक्त ने एक बार फिर उन्हें करीब ला दिया था। गीतांजलि का जलता खून और तीखे शब्द, लेकिन ये नज़दीकी गीतांजलि को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका खून खौल रहा था, उसकी जलन चरम पर थी। उसे लगा कि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, अरमान का दिल अभीरा की तरफ ही खिंचा चला जाता है। गुस्से से आग बबूला होकर वो सीधे अभीरा के पास गई और जहर बुझे स्वर में बोली, आप अच्छी तरह जानती हैं कि अरमान आपसे दूर क्यों नहीं हो पा रहा। वजह आप हैं अभीरा। कभी मायरा का सहारा लेकर, कभी रिसॉर्ट की परेशानियों का बहाना बनाकर आप हमेशा खुद को मासूम और बेबस दिखाती हैं, पर हकीकत ये है कि आप मेरे पति को अपने आसपास मंडराने पर मजबूर करती हैं। लेकिन सुन लो, मैं कोई भावनात्मक बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब मेरी शादी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अभीरा स्तब्ध रह गई। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। वो जानती थी कि गीतांजलि के शब्दों में सिर्फ शक और जलन का जहर भरा है। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गीतांजलि जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। अरमान मेरे बच्चे के पिता हैं और यही अटल सच्चाई है। बाकी जो भी रिश्ते और फासले हैं वो वक्त और हालात ने बनाए हैं, लेकिन मैं आपकी शादी तोड़ने का इरादा नहीं रखती। गीतांजलि ने एक ना सुनी और गुस्से से आग उगलती हुई वहां से चली गई। पर्दाफाश। अरमान ने सुना गीतांजलि का सच। तभी मायरा की तबीयत अचानक बिगड़ी। वो जोर जोर से खांस रही थी। घबराकर अरमान ने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया और अभीरा को कॉल रिसीव करने को कहा। अभीरा जैसे ही कॉल उठाने वाली थी, गीतांजलि तूफान की तरह वहां आ पहुंची। उसकी नज़र तुरंत फोन पर पड़ी और उसके शैतानी दिमाग में एक शैतानी चाल कौंध गई। उसे लगा कि अभीरा सब सुन रही है, इसलिए उसने जानबूझकर नाटक करते हुए अरमान के बारे में बुरी बातें बोलना शुरू कर दिया। अरे ये अरमान भी ना कितना बड़ा बेवकूफ़ है। उसको लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर सच तो ये है कि मैं बस अपने फ़ायदे के लिए उसके साथ हूँ। वो तो अभीरा पर हमेशा ही लट्टू रहा है, लेकिन मैं अरमान को कभी उससे मिलने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, अरमान सिर्फ मेरा है। गीतांजलि को पता ही नहीं चला कि रिसेप्शन का फ़ोन रिसीव हो चुका है और ये सारा सच अरमान अपने ही कानों से सुन रहा है। अरमान की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द का नहीं बल्कि गहरे गुस्से का था। उसका दिल चूर चूर हो चुका था। उसने उसी पल ठान लिया कि अब गीतांजलि को उसके झूठ और धोखे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अरमान का ऐलान, रिश्ता यहीं ख़त्म। कुछ देर बाद जब अरमान गीतांजलि के सामने आया तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में सख्ती और होंठों पर अटूट दृढ़ता थी। उसने सीधे गीतांजलि की आंखों में झांका और कहा, गीतांजलि, अब बस बहुत हो गया। आज तक मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम मेरे साथ कभी सच्चा रिश्ता नहीं चाहती थी। तुम्हें बस अपना फ़ायदा और अपनी जिद पूरी करनी थी। लेकिन सुन लो, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। गीतांजलि की आंखें फटी रह गईं। वो घबराकर बोली, नहीं अरमान, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं बस गुस्से में थी। अरमान ने उसकी बात काट दी। नाटक मत करो गीतांजलि, अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है, और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरी अभीरा को गलत ठहराने की कोशिश की। इसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। दादी सा का आशीर्वाद और गीतांजलि की आग। गीतांजलि को पहली बार लगा कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर नफरत की आग धधक रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर अरमान उसे छोड़ भी दे तो भी वो अभीरा को चैन से जीने नहीं देगी। अगले ही पल अरमान ने दादीसा, मायरा और पूरे परिवार के सामने सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने साफ शब्दों में कहा, आज मैं सबके सामने मानता हूं कि मेरी जिंदगी का असली हिस्सा सिर्फ अभीरा और मेरी बेटी हैं। गीतांजलि से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जल्द ही उससे सारे नाते तोड़ दूंगा। दादी सा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे गर्व के थे। उन्होंने अरमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने सही फैसला लिया है। रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन जब रिश्ता जहर बन जाए तो उसे खत्म करना ही सही होता है।
इधर गीतांजलि अपने कमरे में पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। अभीरा, तेरा चैन मैं हर हाल में छीन लूंगी। अगर मुझे अरमान नहीं मिला तो मैं तुझे भी उसकी मोहब्बत का सुख नहीं लेने दूंगी। आने वाला तूफान। जी हाँ दोस्तों, असली ड्रामा अब शुरू होगा। जहां अरमान और अभीरा का रिश्ता नए सिरे से जुड़ने वाला है, वहीं गीतांजलि अपने गुस्से और जलन से एक खतरनाक साजिश रचने वाली है। आगे देखना दिलचस्प होगा। क्या अरमान अपनी मोहब्बत और परिवार को बचा पाएगा या गीतांजलि की चालें फिर से सबको मुश्किलों में डाल देंगी। अगले अंश में गीतांजलि अभीरा पर चरित्रहीन होने का झूठा इल्जाम लगाएगी।